राम राम। मैं पंडित इसके मिश्र। जिसके भी मस्तक पे, जिसके भी सर पर यह चूर्ण डाल देंगे या डाल देंगी, वो आपके प्रेम में व्याकुल हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। वह तड़पने लगेगी आपसे मिलने के लिए। बस इस चूर्ण को उसके सर पे, उसके मस्तक पे कहीं फेंक करके देखिएगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक और आधारित प्रयोग है। श्रद्धा भाव, विश्वास साथ इसको आजमाना है। और यह प्रयोग युवक, युवती, स्त्री, पुरुष कोई भी कर सकता है और किसी को भी अपने बस में कर सकता है। यह प्रयोग आपको अश्लेषा नक्षत्र में करना है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और वह आपको इग्नोर करता है, वन साइडेड लव के शिकार है और अगला आपको अनदेखा कर रहा है, भाव नहीं दे रहा है, तो वहां वशीकरण का प्रयोग करके मनचाहा प्रेम पा सकते हैं। अगर किसी के बगैर आप रह नहीं पा रहे हैं, कोई आपको अंदर ही अंदर भाने लगा है और आप चाहते हैं कि वह भी आपको प्रेम करे, तो वहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं। या आप लोग रिश्तों में दूरियां बढ़ते बढ़ते, रिश्ते टूटते टूटते नौबत ऐसी आ चुकी है कि मानो रिश्ता अब एक पल भी चल नहीं पाएगा। लड़ाई झगड़े मनमुटाव बढ़ते बढ़ते मानो तलाक हो जाएगा या ब्रेकअप हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन में भी आप वशीकरण यंत्रों का, वशीकरण उपायों का, वशीकरण टोटकों का प्रयोग कर सकते हैं। मगर जब भी कोई प्रयोग करे तो किसी को हानि या क्षति पहुंचाने के नियत से कदापि मत करिएगा। यदि आपकी एनर्जी बैलेंस है तो किसी भी प्रयोग में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। और यदि आपको एनर्जी बैलेंस नहीं है तो किसी भी कार्य में सफलता आसानी से नहीं मिलती है, समय लगता है। अतः आवश्यकता है अपनी एनर्जी को बैलेंस करना। आपकी एनर्जी बैलेंस है कि नहीं, ये जानने के लिए अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। अगर आप अपनी एनर्जी रीड नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हो सकता पढ़ने पर अपने भारतीय विद्याओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। और वशीकरण का प्रयोग श्रद्धा और विश्वास से साथ करें, मगर भूल करके भी इसका दुरुपयोग कदापि न करें। जब भी आप कोई प्रयोग करें तो एकांत कमरे का, एकांत रूम का या एकांत जगह का चयन करना है। आपको मन में सिर्फ प्रयोग के प्रति आपको ध्यान देना और अनर्गल बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है। वैचारिक जगह से अपने मन को हटा लेना है और जो प्रयोग विधि है उस पर फोकस करके अपने इष्ट का स्मरण करना है। उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। उसके बाद कोई प्रयोग करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं है तो बिल्कुल निराश ना हो। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें, प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें। और यदि रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझ जाइएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि वशीकरण यंत्र हमारे माध्यम से तैयार करवाना, अपनी समस्याओं का समाधान करवाना, तो व्हाट्सएप के माध्यम से ही हमसे संपर्क करें। फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। अनेकों फ़ोन कॉल आने के चलते नंबर बिजी बताता होगा आप लोगों का, और मैंने भी मोबाइल साइलेंट ही रखा हुआ है। आवश्यकता नहीं किसी का फ़ोन उठता है, किसी का नहीं उठता है। अतः तमाम बहनों भाइयों से विनम्र निवेदन है कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें, फ़ोन कॉल का कदापि नहीं। हम प्रयोग विधि पर चलेंगे। आश्लेषा नक्षत्र में देवदारू की लकड़ी लाकर बकरे के मूत्र में भिगोकर कूट पीसकर सुखा लें। जिसका आकर्षण करना हो उसके मस्तक पर इस चूर्ण को डालने से अभिलाषा पूर्ण हो जाती है। जिसके मस्तक पे आप ये डाल देंगे या डाल देंगी, वह दौड़ा दौड़ा बेचैन होकर के आपकी बाहों में आ जाएगा। वह तड़पने लगेगी आपसे मिलने के लिए। श्रद्धा भाव, विश्वास साथ इसको आजमा के देखिएगा।
धन्यवाद। राम राम।